हेलो विशन, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर, गुड इवनिंग। तो पहली बात तो ये रहेगी कि एक छोटा सा अपने बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू दे दें, मतलब अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे दें, सॉरी। मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग राजस्थान से हनुमानगढ़ जिले से की है। जी जी। मेरी 10th और 12th वहीं से। 12th में मेरे पास बेसिकली पीसीएम था। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंसराज कॉलेज से की है। बहुत बढ़िया। उसमें सर मेन सब्जेक्ट्स मेरे फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस रहे थे। उसके बाद सर मैंने हम्म, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। कुछ अच्छा अच्छा। एग्जाम दिए हैं सर, जैसे एसएससी, सीजीएल, ये बैंकिंग एग्जाम, कॉमन कैडर, एटीसी। तो अच्छा लास्ट के अच्छा। 2 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं सर मैंने अच्छे नंबर मार्क्स से। लगभग कितने दिनों से आप प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे? बेसिकली जैसे मेरी जून में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसके जून बाद से मैंने, 2023। यस सर, जून 2023, तो जनवरी 2023 से मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन, बेसिकली मैथ्स, अच्छा अच्छा। रीजनिंग इन सब की। हम्म। उसके बाद सर जुलाई में जैसे इस बार सीजीएल था, हम्म। सीजीएल दिया। उसके बाद बैंकिंग एग्जाम दिए, पीओ क्लर्क। वो मेरे जैसे एसएससी और सीजीएल बैंकिंग सेक्टर के साथ करने के कारण ही हम्म। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में काफी फायदा मिलता है सर उसमें। हाँ, उसमें बेनिफिट मिल गया क्योंकि पैटर्न भी लगभग बैंकिंग जैसा काफी रहा। हाँ सर, आईबी और आईबीपीएस ने कराया था, तो रीजनिंग में काफी हेल्प मिल गई उसमें। तो इसलिए कुल मिला के मिल गया। आप यस चाहें सर। तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल में रख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा पिक्चर आता है वैसे। और इसके अलावा ये चीज है कि जैसे बाकी लोग हैं तो उनमें क्या रहता है कि थोड़ा टाइम लगता है कोई चीज समझने में, 2-2 साल लग जाते हैं, 3 3 साल, लेकिन आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहा कि आपका इसी साल ग्रेजुएशन भी रहा, इसी साल समझिए दो दो बेनिफिट भी रहा है ना, एक बैक टू बैक 2 एग्जाम निकलना। तो पहले सर आगे बढ़ने से ग्रेजुएट पहले हाँ। सर जैसे बेसिकली मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम 12th के बाद ही देने स्टार्ट कर दिए थे अच्छा सर। अच्छा। मैंने एनडीए क्लियर किया 3 बार और कॉन्फ्रेंस आउट हो गया बेसिकली 2 बार। अच्छा अच्छा। तो मतलब रहा है अब पुराने एनडी, टाइम पे भी हाँ प्रयास। हाँ, उसके बाद सर सीडीएस दिया, एफकेट दिया, हम्म। अच्छा तो अभी और का भी कई जो एग्जाम दिए। अच्छा अच्छा, अभी का जो एट द मोमेंट का जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि जो 2 एग्जाम निकले हैं, एक कॉमन कैडर का, एक है एटीसी का, तो आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा, तो आप किसके साथ जाएंगे? एटीसी में जाएंगे या कॉमन कैडर में जाएंगे? तो मेन डाउट है अभी सर, अगर दोनों में हो गया उसके बाद देखते हैं, बाकी उम्मीद है एटीसी में जाने का। हमारे हिसाब से भी वैसे एटीसी द बेस्ट है। हाँ, लेकिन ये एटीसी में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं छुट्टियों को लेकर के, कि उसमें त्योहारों पे खास करके थोड़ी दिक्कत होती है, छुट्टी या लीव मिलने में हल्की सी परेशानी होती है क्योंकि उस दिन ट्रैफिक ज्यादा रहता है। बाकी जो कॉमन कैडर है उसमें थोड़ी छुट्टियों को लेकर के सहूलियत रहती है, आराम से मिल जाए, आराम से तो नहीं मिलती लेकिन हाँ उसमें थोड़ा चांसेस ज्यादा रहते हैं, और एटीसी में बाकी रिजल्ट के कम। बाद आपसे बात कर लेंगे एक बार। हाँ, उसका भी रिजल्ट आ जाए, अभी तो फाइनल लिस्ट आना बाकी है कॉमन कैडर का। यस। एनीवे, नेक्स्ट था ये कि जैसे वैसे तो बहुत लंबी जर्नी नहीं कहेंगे, मतलब ग्रेजुएशन की जस्ट बाद में आपको जॉब मिला, लेकिन हाँ ये है कि आपने बताया जैसे कि स्कूलिंग टाइम से प्रिपरेशन में इंटरेस्ट रहा, कई सारे एग्जाम दिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक होता ना कि समाज में एक आध बार वर्ड मिल जाता सुनने को कि हटके जब आप चलने की कोशिश करें कि इगोइस्टिक पर्सन है, एटीट्यूड में रहता है, क्योंकि हमको पता है कि आप सोशली उतने ज्यादा एंगेज नहीं रह पाए होंगे। भाई पढ़ना तो यस। पड़ेगा ही, तभी तो एग्जाम निकलेगा। तो हल्का सा इस तरह की कंडीशनिंग मिलती है, और थोड़ा बहुत अपने आप में भी लगता है कि मैं सही से जुड़ नहीं पा रहा हूँ या सोशल नहीं हो पा रहा हूँ, तो उसमें मोरल या इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। तो उसमें कहाँ से सपोर्ट वपोर्ट मिलता था? बेसिकली सर पेरेंट्स ने मेरा शुरुआत से ही पूरा सपोर्ट किया है सर। जैसे मैंने कि 12th के बाद पहले मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, अच्छा अच्छा। यही एग्जाम दिया था। उसमें इतना हम्म। खास तो नहीं रहा सर, लेकिन मिल रहा था कॉलेज एनआईटी। हम्म। तो एक एडमिशन कॉलेज में एडमिशन ले लिया था राजस्थान में इंजीनियरिंग में। तो तो इंजीनियरिंग फिर में आपका कौन सा एकदम, ट्रेड रहा है? सर इंजीनियरिंग नहीं की बेसिकली मैंने तो फिर उसके बाद सर घर वालों से बात की कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो उनका अच्छा था अच्छा। कि जो तुम्हें करना है वो सही लगे वही करो। फिर सर मैंने वहाँ से विड्रॉल करके बीएससी में एडमिशन ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी। बीएससी रहा। अच्छा एक चीज और था, ये कॉमन कैटर में क्या आपने आरटीआई डाला था मार्क्स पता कराने के लिए कि कितने नंबर लगभग आए हैं? मैंने थोड़ा लेट डाला था एक्चुअली, 15 जनवरी को डाला था मैंने। अभी तक मेरे को लगता है अगले फ्राइडे तक रिप्लाई आ जाना चाहिए उनका, अच्छा या अच्छा, तो रिजल्ट अभी भी आ कुछ सकता है आइडिया उससे नहीं पहले। होगा। हो सकता है तब तक रिजल्ट ही आ जाए। और एटीसी में आपके कितने मार्क्स रहे और कौन सा शिफ्ट था? शिफ्ट कौन सा था पहले बताएं। किसी में रो मार्क्स सर 105 है, अरे वाह, और शिफ्ट जबरदस्त 1 था है। सर। अरे बाप रे! तो नॉर्मलाइज करके तो 113 बनने वाले हैं आपके, 112 तो कम से कम बनेगा 112 के आसपास। और एक स्टूडेंट मुझे जहां तक याद है वही है जो 107 है। बाकी और मुझे नहीं पता कि कोई और उससे आगे होगा, उसके बाद फिर आप ही। तो बस एक ही है। हाँ, रैंकिंग में आपका सेकेंड रैंक है लिस्ट में अपने। तो तब भी बहुत बढ़िया रहा, जबरदस्त रहा फर्स्ट टाइम के हिसाब से। कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपको इसको लेकर के। अच्छा, इसके बाद में जैसे ये रहता है ना कि
कुछ भी हो, लोग लंबा समय लेते हैं किसी चीज को तैयार करने में, आपने बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में तैयारी करी, कंप्लीट भी किया। तो सबसे पहला चीज तो ये रहेगा कि मतलब कैसे क्या रहा, जैसे जहां तक मुझे जानकारी है, आपने कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं ज्वाइन किया था किसी कोचिंग वगैरह के लिए, मतलब क्या स्ट्रेटजी क्या रही है आपकी बेसिक? स्ट्रेटेजी बेसिकली सर, जैसे 12th के बाद मैंने जेई एग्जाम क्वालिफाई किया था, उसके बाद एनडीए क्वालिफाई किया, तो मैथ फिजिक्स सर स्ट्रॉन्ग थी, उसमें कोई मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग थे, तो उन पे इतने काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद सर आपको जो बाकी नॉन टेक का पार्ट था, तो मैं एसएससी और बैंकिंग की प्रिपरेशन कर ही रहा था, तो वहां से हेल्प हो गई सर। तो जैसे मेन जो मेरे फॉर्मूलाज थे वो मैंने रिवाइज किए बेसिकली 1 महीने पहले, 11th 12th के मैथ्स और फिजिक्स के। इतना समझने में दिक्कत नहीं हुई सर, फिजिक्स में था ही बीएससी में, तो इतना मतलब एकदम हटके नहीं लगा। पढ़ाई तो सबने ही करी होती है, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं कि कोई न्यूकमर रहता है, सभी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन थोड़ी आती ही रहती है समय के साथ में। तो वो डिस्ट्रैक्शन भी मैनेज कर पाना टाइमली और उतना फोकस कर पाना, वो एक बड़ा चैलेंज रहता है। एक्शन तो थी सर, जैसे इंस्टाग्राम यूट्यूब सब था, और बेसिकली सर लिमिटेड टाइम दिया उनको, एग्जाम पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया 2 3 महीने। तो कैसे टाइम मैनेज किया है आपने, किस तरीके से उसको पार्ट बाई पार्ट में बांटा है, यानी चैप्टर वाइज पढ़ा या क्या, मतलब थोड़ा सा अपना तरीका बताइए कि कैसे आपने तैयारी करी है, मतलब अपना राज थोड़ा सा बता के जाइए, तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। बेसिकली जैसे इस बार आप शुरू से ही कह रहे थे कि 11th 12th दोनों बराबर आएगा, तो 2 साल से जो पैटर्न रहा था, मैंने प्रीवियस ईयर देखे थे, तो मतलब 12th का ज्यादा रहा था, 11th का काफी कम में रहता था। तो 11th 12th मैंने बराबर पोर्शन दिया, मतलब दोनों में बराबर टाइम दिया था, यूं नहीं कि 12th ही 12th का किया था। बेसिकली 11th के भी अच्छे खासे पोर्शन किया था। तो सर 11th और 12th का था, बेसिकली एनसीईआरटीज मैंने कवर की थी मैथ्स में। हम्म। मैथ्स में उसके बाद मोस्टली। एनसीईआरटी कवर करने के बाद सर पाथ फाइंडर बुक आती है जो एनडीए के टाइम मैंने की थी, हाँ हाँ। उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो वहां से लगा लिए थे सर। क्वालिफाई मतलब यूं है कि शुरू से ही फेलियर्स भी काफी देखे हैं सर, जैसे एनडीए की टीम सीजीएल में भी काफी मार्जिन 1 नंबर से रह गया था प्री इस बार, काफी शिफ्ट थी हम्म सर। तो उसके बाद सर एफकेट सीडीएस बहुत एग्जाम दिए सर, लेकिन ये हम्म इस बार एयरपोर्ट मतलब काफी बाद फेब का सर मेरे को पता नहीं चला था, पता नहीं वैकेंसी का ये हम्म सब का। इस बार एटीसी का हम्म। जैसे नोटिफिकेशन आया तब एक फ्रेंड ने बताया था, अच्छा अच्छा। यूट्यूब पे वीडियो सर्च की तो सर आपका चैनल आया उनके सामने, तो उनके थ्रू एटीसी के बारे में पता चला। हम्म। तो सर मतलब। उसके बाद फिर एग्जाम करते गए और कुछ फायदा सर, वो आपको पहले बताया था, बैंकिंग और एसएससी कर रहे थे, तो काफी हम्म हेल्प होगी जूनियर कॉमन कैडर में। तो एटीसी में सर फिर 1 2 महीने वैकेंसीज भी अच्छी थी इस बार, साथ में हम्म। प्रिपरेशन 1 2 महीने अच्छी की, उसके बाद एटीसी भी निकल गया सर। अच्छा बाकी अच्छा। फैमिली में तो हुआ ही सर, थोड़ा बहुत तो नाम होता ही है। तो है ही, मोटे मोटे तौर पे जो हमारे तरफ से जितने हमको लगा कि मतलब पूछने चाहिए, वो सारी चीजें तो हमने लगभग पूछ डाला आपसे।